तो हमारी सेक्स एजुकेशन की क्लास शुरू होती है, यानी सेक्स एजुकेशन का 5th एपिसोड शुरू होता है और हम लोग रूबी को स्कूल में देख पाते हैं, जो एमी, अनवर और ओलिविया के पास आती है, जहां ये लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर रूबी ओलिविया पर रॉब झाड़ते हुए इसे अपना बैग हटाने को कहती है। रूबी का इस तरह से बिहेव करना ओलिविया को अच्छा तो नहीं लगता, पर वह तुरंत ही बैग को हटा लेती है। आगे ये चारों बात कर रहे होते हैं कि तभी स्कूल के सभी स्टूडेंट के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जब अनवर अपना फोन निकालकर देखता है, तब हम व्यूअर्स को पता चलता है ये किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट की तस्वीर है। आगे इस तस्वीर के साथ एक और मैसेज आता है, अगर इस फोटो वाली लड़की कल असेंबली में सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो मेरी फोटो है, तो कल लंच टाइम तक इस प्राइवेट पार्ट वाली लड़की की फोटो उसके चेहरे के साथ वायरल हो जाएगी। इस फोटो को देखकर स्कूल के सारे स्टूडेंट फोटो और मैसेज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। चूंकि 4 महीने पहले जैक्सन ने मीव को प्रपोज किया था, इसीलिए अब ये दोनों भी साथ में होते हैं और फोटो और मैसेज के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ओटिस और एरी के पास, जिसकी नजर मीव और जैक्सन पर पड़ती है, जहां ओटिस इन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा परेशान होता है, पर खुद को संभालता हुआ पहले तो वायरल फोटो के बारे में बात करता है। फिर इसे याद आता है आज एरी का बर्थडे है। यहाँ पर ओटिस एरी को अपने पुराने रूल को फॉलो करते हुए एक स्पेशल कल्ट क्लासिक मूवी को देखने के लिए इनवाइट करता है। दरअसल फ्रेंड्स, एरी के बर्थडे के दिन ये दोनों अपने बचपन के दिनों से ही एरी की फेवरेट कल्ट क्लासिक मूवी को लड़की की वेशभूषा में देखने जाया करते थे। चूंकि एरी के गे था, इसीलिए वह इस रूल को ओटिस के द्वारा कंटिन्यू करता देख काफी खुश होता है और खुशी से इसे गले लगा लेता है। आगे हम लोग फिर से जैक्सन और मीव को देख पाते हैं, जहां पर वह मीव को रात में डिनर के वक्त इनवाइट कर अपने पेरेंट्स से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। शुरू में जैक्सन की बात सुनकर मीव थोड़ा डर जाती है, पर जैक्सन इसे संभालता है और लास्टली इसे अपने घर रात में डिनर पर आने के लिए मना लेता है। क्योंकि स्कूल के पहले मीव और ओटिस अपने क्लिनिक को चलाते थे, इसीलिए मीव अपने अड्डे यानी पुराने बाथरूम में जाती है, जहाँ कुछ देर बाद रूबी भी आती है और घबराई हुई इससे कहती है, जो प्राइवेट पार्ट वाली फोटो आज वायरल हुई है वो मेरी है। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो मेरी वांट लग जाएगी। यहाँ पर रूबी मीव को पैसे देती हुई ओटिस की हेल्प से इसे फोटो वायरल करने वाले को खोजने को कहती है, ताकि रूबी उसे रोक सके। क्योंकि ये रूबी की इज्जत का सवाल था, इसीलिए मीव बिना पैसे लिए फोटो वायरल करने वाले को खोजने के लिए रेडी हो जाती है। आगे मीव को रूबी से पता चलता है रूबी ने कई सप्ताह पहले उस फोटो को टॉम बेकर नाम के किसी लड़के के साथ शेयर किया था, जब वह टॉम को 1 वीक के लिए डेट कर रही थी। आगे यहाँ पर रूबी कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने अपनी आईब्रो बनवाई थी और मैं काफी खूबसूरत लग रही थी। उस फोटो से मैंने अपनी फेस हटाए बिना ही उस फोटो को उससे शेयर कर दिया। प्लीज तुम मेरी मदद करो। छुट्टी के बाद मीव ओटिस से क्लिनिकल इमरजेंसी बोलकर मिलती है और टॉम के पास चलने को कहती है। क्योंकि ओटिस को शाम में एरी के साथ मूवी देखने जाना था, इसीलिए वह राजी नहीं होता। ओटिस को ऐसा करते देख मीव झूठ बोलती हुई कहती है, मैंने ऑलरेडी रूबी से एडवांस में सारे पैसे ले रखे हैं, इसीलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। पैसे वाली बात सुनकर ओटिस राजी हो जाता है और मीव के साथ टॉम बेकर के पास पहुंचता है और इससे वायरल फोटो के बारे में पूछता है। शुरू में टॉम कुछ भी नहीं बताता। टॉम को ऐसा करते देख मीव इस पर गुस्साती है, जिससे इसकी फटके 4 से 64 हो जाती है और वह डरते हुए कहता है, बाप रे बाप, फोन यूज करे से नुन्नू के अखरोट का कैंसर होता है, इसीलिए तो हम फोन यूज नहीं करते हैं। हमरा बाद रूबी किसी ग्लेन नाम के लड़का को डेट की थी, हमको लगता है ग्लेन ही फोटो वायरल किया होगा। टॉम बेकर के द्वारा फोन न रखने वाली बात ओटिस मीव को थोड़ी अजीब लगती है, पर ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हुए ग्लेन नाम के लड़के को स्कूल में तलाशने लगते। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद इन्हें पता चलता है टॉम ने जिस ग्लेन नाम के लड़के के बारे में बात की थी, वो कई दिनों से स्कूल तो आ ही नहीं रहा है। अब शाम हो चुकी होती है। चूंकि शाम में ओटिस और एरी को मूवी देखने जाना था, इसीलिए एक तरफ ये दोनों लड़की की ड्रेस पहनकर अपने अपने घर से निकलते हैं, तो दूसरी तरफ मीव भी जैक्सन के घर डिनर के लिए निकलने लगती है। एरिक जैसे तैसे कर बस स्टॉप पर पहुंचकर ओटिस का वेट करने लगता है, तो दूसरी तरफ ओटिस भी बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए अपने घर से निकल चुका होता है, जहां रास्ते में से टॉम बेकर दिखाई पड़ता है, जो झाड़ियों में अपना फोन फेंक रहा होता है। चूंकि कुछ देर पहले टॉम ने मीव और ओटिस को फोन न रखने वाली बात कही थी, इसीलिए ओटिस इस बात को नोटिस करता हुआ मीव को ये सारी बात बताता है, जो जैक्सन के साथ उसके घर पर डिनर करने आई हुई होती है।
डिनर के दौरान जैक्सन की दोनों लिस्बन माँ मीव से तरह तरह के सवाल और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। मीव जैक्सन की फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और उसके माँ द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक्सन से बाथरूम जाने का बहाना करती हुई बिना बताए उसके घर से निकल जाती है। इसी क्रम में ओटिस मीव को कॉल करने के बाद टॉम बेकर के पास पहुंचता है। चूंकि ओटिस ने टॉम को फोन फेंकते देख लिया था, इसीलिए टॉम यहाँ पर डरता हुआ कहता है, ग्लेन वाली बात मैंने तुम्हें और मीव को बड़गलाने के लिए कही थी। असल में मैंने रूबी की वो फोटो कायल नाम के किसी लड़के को भेजी थी, क्योंकि वो मेरी इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा था कि मैंने रूबी के साथ सेक्स किया था। शायद कायल ने ही उस फोटो को वायरल किया होगा, और हाँ, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। ओटिस के द्वारा टॉम के साथ ये सारी बात करने के क्रम में ओटिस एरिक की बस स्टॉप पर आ जाती है। चूंकि ओटिस अभी भी बस स्टॉप पर नहीं पहुंचा होता है, इसीलिए एरिक ओटिस को कॉल कर बस स्टॉप पर आने को बोलता है। जवाब में ओटिस अगली बस से थिएटर में पहुंचने को कहता हुआ एरिक को बस में चढ़ने को कहता है, जिस पर एरिक राजी हो जाता है और थिएटर के पास पहुंचकर ओटिस का वेट करने लगता है। ओटिस बस स्टॉप पर दूसरे बस का वेट कर रहा होता है कि यहीं पर मीव आ जाती है, जो पहले तो ओटिस को लड़कियों की वेशभूषा में देखकर थोड़ा वियर्ड फील करती है, पर जल्द ही ये दोनों नॉर्मल होकर रूबी की वायरल फोटो के बारे में बात करने लगते हैं, जिसके दौरान ओटिस टॉम के द्वारा कायल को फोटो भेजने वाली बात इसे बताता है। आगे ओटिस मीव को बस मिस करने वाली बात बताता हुआ कहता है, अगली बस यहाँ पर 1 घंटे बाद आने वाली है। चूंकि मीव को अब ये पता चल गया था कि कायल फोटो वायरल करने वाला अगला इंसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मीव ओटिस को कायल के पास चलकर इस मामले की तहकीकात करने को कहती है। चूंकि थिएटर में पहुंचने वाली बस यानी एरिक के पास पहुंचने वाली बस 1 घंटे बाद आने वाली होती है, इसीलिए वह रेडी हो जाता है और कायल को तलाशता हुआ मीव के साथ एमी के घर पर पहुंचता है, जहां ऑलरेडी अनवर, ओलिविया और रूबी मौजूद होते हैं। एमी के घर पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है ये सारे लोग यहाँ पर ग्रुप स्टडी करने आए हुए थे, पर अभी ये सारे लोग नशे कर रहे हैं और कायल पी के कल्ली होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। कायल को जमीन पर पड़ा देखकर ओटिस यहाँ से जाने लगता है, जिस पर मीव ओटिस को यहाँ पर रुकने को कहती है। चूंकि ओटिस को अभी उसके सबसे प्यारे दोस्त के पास जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसीलिए वह जिदकर इससे कहता है, आखिर तुम थोड़े से पैसे के लिए रूबी के बारे में क्यों सोच रही हो? उसकी इज्जत उसे इतनी प्यारी होती तो वह पुलिस को कांटेक्ट कर उसे सब चीज बताती। हम लोग सेक्स क्लिनिक चलाते हैं, ना कि डिटेक्टिव एजेंसी। आगे ओटिस जैक्सन के साथ मीव वाले रिलेशन पर भड़ास निकालते हुए कहता है, तुम बहुत सेल्फिश हो मीव, तुम्हें जब मुझसे जरूरत होती है तभी तुम मुझसे बात करती हो। ओटिस को इस कदर रिएक्ट करते देख मीव इससे इमोशनल होकर कहती है, ये सब काम मैं फ्री में कर रही हूँ ओटिस। 4 साल पहले मैं किसी साइमन नाम के लड़के को डेट कर रही थी। एक बार उसने मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की, पर मैंने उसे मना कर दिया। इस बात से वो चिढ़ गया और पूरे स्कूल में ये अफवाह उड़ा दी कि मैंने उसके साथ सेक्स किया था, और उसकी बांसुरी बजाते समय मैंने उसके अखरोट में अपने दांत गड़ा दिए हैं। उसी अफवाह से आज स्कूल के सारे बच्चे मुझे कॉक बाइटर, गैंगबैंग लेडी और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। ओटिस अफवाहें इसी तरह से फैलती है। उस अफवाह की वजह से सारे लोग मुझे कई तरह के बस बुरे नाम से बुलाते हैं, पर जब रूबी की चेहरे वाली फोटो वायरल हो जाएगी तो उसकी पूरी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। ओटिस मैं कभी नहीं चाहती कि रूबी की सोशल लाइफ खराब हो और वह डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कर बैठे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि रूबी की सोशल लाइफ अच्छी रहे और उसे मेंटेन करने में तुम रूबी की मदद करो। मीव की बात सुनकर ओटिस रूबी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और एरिक को फोन कर मूवी का प्लान कैंसिल करते हुए उसे अकेले मूवी देखने को कहता है। जवाब में एरिक अकेले मूवी देखने के लिए रेडी नहीं होता और घर आकर इससे मिलने को कहता है। आगे एरिक घर आने के लिए बस के बारे में पूछताछ करने जाता है। किसी क्रम में कोई इसका ओवरकोट चोरी कर लेता है, जिसमें उसका फोन और वॉलेट था। एरिक इधर उधर अपने ओवरकोट को तलाशता है और कई लोगों से पूछता भी है, पर उसे उसका ओवरकोट कहीं भी नहीं मिलता। आगे ओटिस और मीव मिलकर कायल के नशे उतरने का वेट करते हैं और जब कायल नॉर्मल हो जाता है तब ये दोनों इससे फोटो के बारे में पूछते हैं, जिस पर इन दोनों को पता चलता है कायल को तो बस नंगी लड़कियों की फोटो जमा करने का शौक है और उसने इस फोटो को कहीं भी शेयर नहीं किया है। ओटिस मीव कायल से बात कर रहे होते हैं कि तभी रूबी दूसरे कमरे से उठकर यहाँ पर आ जाती है और अपनी कल फोटो वायरल होने वाली बात पर परेशान होती हुई कहती है, अगर मेरी चेहरे वाली फोटो कल वायरल हो जाएगी तो मेरी जैसी की तैसी हो जाएगी। फोटो शेयर करने वाले को फोटो शेयर ही करना था तो सीधे सीधे पूरा फोटो शेयर कर देता। इस तरह पहले प्राइवेट पार्ट को शेयर करना और फिर पूरे फोटो को शेयर करना तो टॉर्चर हुआ ना। टॉर्चर वाली बात मीव को खटकती है और वह कहती है, हाँ ये शायद टॉर्चर ही है, कोई तुमसे बदला ले रहा है।
तुम बताओ तुम्हारा हाल फिलहाल में किसी से अनबन हुआ है? जवाब में रूबी परेशान होती हुई कहती है, मेरे कूल होने और मेरे एटीट्यूड की वजह से स्कूल की लगभग सारी लड़कियां नाखुश हैं। क्योंकि अभी तक मीम ओटिस ने फोटो वायरल करने वाले का पता नहीं लगाया था, इसीलिए रूबी परेशान होती हुई अपनी फ्रेंड ओलिविया को रूबी के फोन से ही एक कैब बुक करने को कहती है। रूबी की बात सुनकर ओलिविया रूबी के फोन से ही एक कैब बुक करना शुरू करती है, जिसे बस मीव और ओटिस देख रहे होते हैं। आगे मीव ओटिस रूबी और ओलिविया के इस फ्रेंडशिप बॉन्ड को देखकर पूछते हैं, रूबी एक बात बताओ, तुम्हारे फोन का पासवर्ड कौन कौन जानता है? जिस पर रूबी कहती है, केवल ओलिविया। रूबी की बात सुनकर ओटिस और मीव ओलिविया को घूरने लगते हैं और इन्हें लगने लगता है ओलिविया ने ही फोटो वायरल किया होगा। अपनी तरफ इन दोनों को घूरते देख ओलिविया कहती है, हाँ मैं ही इसके फोन का पासवर्ड जानती हूँ और मैंने इसके फोटो को वायरल किया है। रूबी हमेशा से मुझे गार्बेज की तरह ट्रीट करती आई है। वो खुद को सबसे अच्छा और मुझे सबसे बेकार समझती है। मैं रूबी की फ्रेंड हूँ और कम से कम रूबी को मेरे साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। आगे ओलिविया इस काम के लिए रूबी से माफी मांगती हुई फ्यूचर में रूबी को ओलिविया के साथ अच्छा बिहेव करने को कहती है, ताकि ओलिविया और अच्छे से अपनी दोस्ती निभा सके। ओलिविया की बात सुनकर रूबी अपना बर्ताव पहले की तरह रखती है और इस पर गुस्साते हुए यहाँ से चली जाती है। इसी क्रम में दूसरी तरफ एरिक पैसा न होने की वजह से पैदल ही घर आने लगता है। थिएटर से ओटिस का घर काफी दूर पड़ता था, इसलिए इसे आते आते रात होने लगती है। आगे इसे कुछ बेवड़े मिलते हैं जो एरिक को लड़की की ड्रेस में देखकर इसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। आगे जब इन बेवड़ों को पता चलता है ये लड़का है, तब ये लोग एरिक को पीटते हैं, जिससे एरिक के चेहरे पर घाव बन जाता है। एरिक जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ एक पार्टी में पहुंचता है, जहां किसी इंसान का फोन लेकर वह ओटिस के मां को कॉल करता है, जिसके बाद ओटिस की मां जीन इसे अपने घर पर लाती है। रूबी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ओटिस मीव अपने घर के लिए निकलने लगते हैं, जहां रास्ते में मीव को ठंड लगने लगती है, जिस वजह से ओटिस मीव को अपनी जैकेट ऑफर करता है। ओटिस के द्वारा ऐसा करते देख मीव ओटिस के लिए फिर से कनेक्शन फील करने लगती है और वह यहाँ पर ओटिस को किस करने की कोशिश करती है, पर ओटिस जैसे तैसे कर खुद को इस मूवमेंट में संभालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जब ओटिस अपने घर पर पहुंचता है तो इसे अपनी माँ के साथ एरिक दिखाई पड़ता है। ओटिस को सामने देखकर जीन दूसरे कमरे में चली जाती है। यहाँ पर ओटिस ये न जानते हुए कि एरिक के साथ क्या हुआ है, वह इसे अपने और मीव के बीच में हो रहे किस वाले इंसिडेंट को शेयर करता है। यहाँ पर एरिक अपने साथ हुए इंसिडेंट को बताने के बजाय मीव के बारे में कहता है, तो तुम मेरे बर्थडे को भूलकर उस लड़की के साथ मजे कर रहे थे, तुम मेरे बर्थडे को कैसे भूल सकते हो? आगे एरिक रात में हुए इंसिडेंट से परेशान होकर मीव के बारे में उल्टा सीधा कहता है, जो ओटिस को पसंद नहीं आता, और दोस्ती के बीच में गर्लफ्रेंड वाली बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और लास्टली एरिक गुस्साता हुआ अपने घर पर चला जाता है। चूंकि मीव ने जैक्सन को ऐसे ही छोड़ दिया था, इसलिए वह जैक्सन को लेकर अपने किराए के छोटे से घर में आती है, जहां वह अपनी फैमिली के बारे में इसे बताती हुई कहती है कि मेरी माँ एक नशेड़ी है जो मेरे साथ नहीं रहती है और इसके पिता इसके बचपन के दिनों में ही चल बसे थे। अब कहानी आती है स्कूल असेंबली के वक्त, जहां हम ओटिस, ओलिविया, मीव समेत स्कूल के कई बच्चों को एक साथ देख पाते हैं, जहां एरिक ओटिस से तो दूसरी तरफ रूबी ओलिविया से गुस्सा होती है। आगे हेडमास्टर ग्रोफ स्कूल में फोटो वायरल करने वाली बात सारे लोगों को बताता हुआ स्कूल में पोर्नोग्राफिक इमेज को शेयर करने पर बैन लगाता है। हेडमास्टर ग्रोफ यहाँ पर ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी एक लड़का चिल्लाते हुए हंसकर कहता है, मास्टर साहेब वो फोटो रूबी के वेजाइना का था। इस बात को सुनकर रूबी एकदम से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। रूबी को इस कदर शर्मिंदा होते देख ओलिविया को काफी बुरा लगता है और वह झट से खड़ा होकर असेंबली में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं वो वेजिना वाली फोटो मेरी थी। ओलिविया को ऐसा कहते देख मीव भी कहती है, वो वेजिना वाली फोटो मेरी थी। आगे लिली एमी सेम चीजों को फिर से दोहराती है, जिसे देखकर स्कूल की दूसरी लड़कियां भी यही चीज दोहराती है, यानी सारी लड़कियां ये कहने लगती है वो वेजिना वाली फोटो मेरी थी। सारी लड़कियों के ऐसा कहने की वजह से रूबी को स्कूल की हर लड़की का सपोर्ट मिलता है और वह भी उठ खड़ी होती हुई यह बात को दोहराती है, वो वेजिना मेरी थी। आगे रूबी पास में ओलिविया को बुरी तरह से ट्रीट करने के लिए सॉरी बोलती हुई इसका हाथ पकड़ती है। सारी लड़कियों के सपोर्ट यानी नारी शक्ति के सपोर्ट की वजह से रूबी की सोशल लाइफ स्पाइल नहीं हो पाती और इसी खुशी के पल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड
में दिखाई गई है, जिसमें ओटिस को नई गर्लफ्रेंड मिलती है, साथ ही साथ जैक्सन मीप का ब्रेकअप भी हो जाता है। अगर आप अगले पार्ट को देखना चाहते हो, यानी अगले एपिसोड को देखना चाहते हो, तो कमेंट में नाइस लिख देना। मैं जल्द से जल्द अगली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। तो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।